नहीं नहीं, ये तो वही रास्ता है। मैं यहीं से तो गुजरी थी अभी कुछ देर पहले। मतलब गोल गोल घूम रही हूँ। हे भगवान, अंधेरा हो रहा है, क्या करूँ मैं? नो सिग्नल, अभी भी नहीं। ओह गॉड, प्लीज प्लीज हेल्प मी। हेलो, कोई है? प्लीज जवाब दो। हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे, हेल्प मी प्लीज। कोई तो सुनो। कौन है वहां? देखो, ये मजाक नहीं है। रेहान, आर्यन, तुम लोग हो क्या? नहीं नहीं, प्लीज। अरे बाप रे, ये क्या है? नहीं नहीं, दूर रहो प्लीज। मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम लोग काटना मत मुझे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वरना मैं मार डालूंगी तुम सबको। भागो भागो सब यहाँ से, कुत्तों! काजल, काजल, कहाँ हो तुम? काजल, आवाज दो। राहुल, मैं यहाँ हूँ, ये बड़े वाले पत्थर के पीछे। प्लीज जल्दी आओ, ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। प्लीज जल्दी करो। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, बस मैं आ गया। डरो मत, हिम्मत रखो, मैं आ गया। भागो साले कुत्तों, एक अकेली लड़की को देखकर डरा रहे हो। अब मैं आ गया हूँ, भागो सालों, भागो यहाँ से। काजल डर से कांप रही है और राहुल को देखकर भागकर उसके पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। काजल प्लीज चुप हो जाओ, डरो मत, अब तुम सेफ हो। देखो, सब कुत्ते तुमको रोता देखकर डर के भाग गए। जाओ यहाँ से, नहीं तो मारूंगी। थैंक्स। राहुल, अगर आज तुम वक्त पर नहीं आते तो वो कुत्ते अब तक मेरी बोटी बोटी नोच कर खा चुके होते। सो थैंक्स वंस अगेन। अरे, उन कुत्तों की भला ये मजाल कि मेरे माल पर हाथ साफ करें? उनको तो मैं कुत्तों की मौत मारता। ओह गॉड, तुमको फिर से दौरा पड़ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे इतना चिढ़ती हूँ और झगड़ा होता है। अरे यार, कम से कम सिचुएशन तो देखा करो। उन कुत्तों ने सिचुएशन देखी थी क्या कि बेचारी एक अकेली लड़की जंगल में रास्ता भटक गई है? हाँ? जरा अदब और तहजीब से पेश आते। तो तुम भी क्या? तुम भी कुत्ते हो क्या? ये हुई ना बात, अब तुम इंसान बन गई हो तो मैं भी बन जाता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बाबा, मतलब ये कि ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। इतनी देर से उसी खौफ में मुंह लटकाए बैठी थी। तुम एकदम अजीब हो राहुल, तुमको समझना मुश्किल है। लगता है ठंड लग रही है तुमको। रुको, मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ। डरो मत, मैं पास ही में रहूंगा। वैसे देवी जी बताने की कृपा करेंगी कि शाम के समय अकेले इन कुत्तों का दर्शन करने क्यों आई थी? वो जब तुम सब लोग कैंप लगा रहे थे ना, तब एक तितली का फोटो लेने के लिए उसके पीछे भागी, और कब जंगल के इतना अंदर चली आई और अंधेरा हो गया, पता ही नहीं चला। तुमको मालूम है, तुम्हारी जरा सी लापरवाही से पूरा कॉलेज ट्रिप खराब हो गया। तुम्हारे दोस्त और प्रोफेसर सब परेशान हैं और तुमको ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब चुप हो जाओ, रोना मत। सुबह होते ही रास्ता खोजकर निकलते हैं, ओके? राहुल आग जलाता है और काजल से थोड़ा दूर एक पत्थर का टेक लगाकर बैठ जाता है।
आग की गर्माहट काजल तक पहुंचती है। वो सामने बैठे राहुल को गौर से देखती है और सोचने लगती है कि कैसे जो लड़का हमेशा उससे लड़ता रहता था, आज उसने मेरी जान बचाई और इतनी देखभाल कर रहा है। ये सोचते हुए वो फ्लैशबैक में चली जाती है। हवा में सुबह की ताजगी थी, लेकिन कैंपस का माहौल जल्दी गर्म होने वाला था। राहुल अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ अंदर आ रहा था। दूसरी तरफ से काजल कानों में ईयरफोन्स लगाए, हाथ में फाइल्स लिए तेजी से क्लास की ओर बढ़ रही थी। व्हाट द हेल! क्या तुम अपनी आंखें घर छोड़कर आए हो? मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। हो, तो अब सॉरी को आजकल व्हाट द हेल कहते हैं। एक तो अंधों बहरों की तरह चलोगी और फिर दूसरों पर चिल्लाओगी भी। सही है भाई, आजकल लड़कियां बहुत तरक्की पर हैं, है ना मिस? थोड़ा स्लो नहीं चल सकते? तुम्हारी स्पीड एक बुलेट ट्रेन जैसी थी। ओह माय गॉड, मेरी सारी रिसर्च फाइल्स! क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इन्हें दोबारा रीअरेंज करने में कितनी रातें लगेंगी? रातें तो लगेंगी ही, क्योंकि दिन में तो तुम लोगों से टकराने का शौक पूरा करती हो, है ना मिस? ओह माय गॉड, किस जाहिल और बदतमीज से पाला पड़ा है सुबह सुबह। कैसा मनहूस दिन है आज का जो इस गधे से टकरा गई। वैसे यार काजल, ये कॉलेज का सबसे क्यूट गधा है। काश मुझे भी इस गधे से टकराने को मिलता। बकवास बंद कर, नहीं तो। ओ मिस्टर, तुम। हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ। मेरी फाइल्स उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं और तुम्हारी फाइल्स उठाऊं? सपने देखना छोड़ दो मिस, जो भी तुम्हारा नाम है। खुद गिराया है, खुद उठाओ। मेरा नाम काजल है और तुम जैसे बदतमीज लड़के की मदद मुझे चाहिए भी नहीं। बस शक्ल अच्छी होने से कोई जेंटलमैन नहीं बन जाता। आई बात समझ में? शुक्रिया, कम से कम तुमने ये तो माना कि मैं हैंडसम हूं। बाकी जेंटलमैन मैं उनके लिए हूं जो खुद तमीज से बात करना जानते हैं। तुमको आई बात समझ में? तुमको तो देख लूंगी। काजल झट से फाइल उठाती है और गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। इसी तरह दूसरे दिन लाइब्रेरी में वो दोनों फिर भिड़ जाते हैं। काजल एक कोने में बैठी अपनी फाइल्स को अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। तभी राहुल वहां पहुंचा और उसने जानबूझकर पास पड़ी एक चेयर को घसीटता हुआ काजल के करीब आया। अपनी ये बदतमीजी की दुकान कहीं और जाकर खोलो राहुल, प्लीज। मुझे अपना काम करने दो। तो कैसी हो मिस एंग्री बर्ड? एक एडवाइस है फ्री में, दूं क्या? अच्छा चलो दे ही देता हूं। इन फाइल्स को तुम हाथ मत लगाया करो, नहीं तो किसी दिन जल जाएंगी। वो क्या है कि तुम्हारे अंदर इतनी आग है ना। शट अप, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। क्या तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र मकसद दूसरों का वक्त बर्बाद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस ये देखना था कि कॉलेज की प्रोफेसर की चहेती स्टूडेंट का बीपी कितनी जल्दी हाई होता है। और यकीन मानो, तुम तो बिना माचिस के ही जल जाती हो। तुम्हारी ये घटिया बातें मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पहुंचाती। तुम बस एक खाली दिमाग हो जिसमें सिर्फ ईगो भरा है। चलो अच्छा, अब बीपी नाप लिए हो तो निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट। जा रहा हूं मिस एंग्री बर्ड। तेज है पर मजा आएगा। सुबह हो चुकी थी और काजल सपने में अभी भी राहुल से ही झगड़ रही थी। कमीने कुत्ते, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। चल निकल यहाँ से। अरे यार, ये लड़की भी ना सपने में भी झगड़ती रहती है। ओए काजल, उठ जल्दी, सुबह हो गई है। जल्दी उठ, निकलना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। सोने दो ना राहुल, प्लीज। अभी तो आंख लगी है। ठीक है, तुम नींद पूरी करो, मैं जा रहा हूं। वो जो रात को तुम्हारे दोस्त मिलने आए थे तुमसे, उनको भेज देता हूं। तुम उनके साथ चली आना, ठीक है? अरे अरे, क्या कर रहे? रुको जरा। मैं उठ गई भाई, चल रही हूँ। रुको जरा, क्यों डरा रहे हो? मारूंगी अभी। तुम नींद में भी झगड़ती रहती हो क्या? कभी तो सुकून से रहा करो यार। वो किसको नींद में कच्चा चबा रही थी? तुमको।
चलो अभी, अब देर नहीं हो रही क्या? वैसे राहुल, एक बात बोलूं? हम दोस्त नहीं बन सकते क्या? काजल, तुम ठीक हो ना? हे भगवान, लगता है इस लड़की की याददाश्त चली गई। हे प्रभु, बचा ले मुझे इस चुड़ैल से। अच्छा, मैं चुड़ैल हूँ। रुको रुको, जरा बताती हूँ तुम्हें बदमाश।